देखो क्वेश्चन नंबर जो 47 है ना, ये दो तरीके से आपको बताऊंगा, दोनों तरीके से ध्यान में रख लेना है। देखो इसमें बोला क्या गया है कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि उसे एक रेलगाड़ी 4 सेकंड में पार कर रही है। इस गाड़ी के विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी, मतलब यहाँ पे ना दो गाड़ियों के बारे में बताया गया है। पहली गाड़ी एक व्यक्ति को पार कर रही है, दूसरी गाड़ी क्या है, इसके विपरीत दिशा में आ रही है। ठीक है, तो उसको कितने समय पार करती है? 5 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ पे बच्चों अगर ध्यान देंगे ना हम लोग, तो यहाँ पे रेलगाड़ी ए और रेलगाड़ी बी, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, उनकी ना दूरी समझ के चलो x है। यहाँ पे प्रश्न में उसने बता दिया है कि दोनों गाड़ियों की लंबाई क्या है? बराबर है। ये सुनो, उसने बता दिया है प्रश्न में, तो इतना झमेला करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों गाड़ियों की जो लंबाई है वो दोनों की क्या आ जाएगी? x आ जाएगी। क्या आ जाएगी? x। और उनको समय पार करने में क्या लगता है, जो पहली रेलगाड़ी है ना, हम समय यहाँ पे दिया गया है कि जो पहली रेलगाड़ी है वो व्यक्ति को पार करती है। किसको? व्यक्ति को। कितने समय में? 4 सेकंड में। कितने समय में? 4 सेकंड में। और जो विपरीत दिशा में आने वाली ट्रेन है वो कितने समय में पार करती है? 5 सेकंड में। इतना समझ में आया? ये सुनो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी यहाँ पे निकालेंगे हम लोग चाल। क्या निकालेंगे? चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे में समय। यहाँ पे दिया गया है। ये सुनो, तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, डायरेक्टली दूरी बटे समय निकालेंगे तो चाल बराबर आ जाएगा, ए की जो चाल आएगी वो आ जाएगी x बटे में 4। ये सुनो, देखो चाल हम लोग निकालेंगे तो x बटे क्या आ जाएगा? 4। x बटे में 4। देखो कैसे, लंबाई दी गई आपकी x, लंबाई दी गई आपकी x और समय कितना दिया गया? 4। तो ये आ जाएगी x बटे 4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये आपका मीटर में है और ये किस में है? सेकेंड में। इसी तरीके से ये मीटर में और ये किस में है? सेकेंड में। जो दूसरी गाड़ी की चाल आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? x बटे में 5 मीटर पर सेकेंड। इतना समझ में आया? इसके बाद बच्चों क्या करेंगे कि उसने बोला है एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएंगे, मतलब यहाँ पे क्या पूछा गया है? समय पूछा गया है, बराबर है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे चाल बताए और यहाँ पे चाल बताए, दोनों को ऐड करेंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा? चाल, अपेक्षित चाल पता चलेगी। क्या पता चलेगी? अपेक्षित चाल, मतलब दोनों की एग्जैक्टली चाल क्या आ जाएगी। तो अगर हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं क्या, x बटे में 4 प्लस x बटे में 5, ये अपेक्षित चाल आएगी। क्या आएगी? अपेक्षित चाल। तो ये क्या हो जाएगी, देखो जब इसको ऐड करोगे 5x प्लस 4x बटे में कितना? 5 चौक 20, मतलब ये हो जाएगा 9x बटे में 20। इतना समझ में आया बच्चों? इतना लिखो फटाक से। अभी यहाँ पे क्या किया, आपको इतना पता चल गया है कि 9x बटे में 20, इसका मतलब ये समय कितना दिया है? 20, और दूरी कितनी दी गई है? 9x। ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि रेलगाड़ियों को पार करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर आपको पता है कि चाल बराबर क्या रहता है? दूरी बटे में समय। तो यहाँ पे ये पता चल गया आपको कि समय निकालना है। तो अभी दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई अगर देख लेंगे तो कितनी हो जाएगी? x प्लस x बराबर है क्या? दोनों को एक दूसरे को पार करने में समय पता है कि अपने को नहीं पता है, लेकिन अपन ने ये जो निकाला अपेक्षित चाल वो दी गई है 9x की दूरी तय करने में उनको 20 सेकंड का समय लगता है। तो इसको जब सॉल्व करोगे अपने को मिल जाएगी t की वैल्यू, मतलब टाइम मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये x और x कितना हो जाएगा? 2x। 2x का मल्टीप्लाई 20 में होगा तो कितना होगा? 40x बराबर में हो जाएगा 9x इंटू में t। ठीक है, अब ये इस तरफ डिवाइड में हो जाएगा तो 40x अपॉन में 9x जब आ जाएगा तो आपको समय मिलेगा टाइम। तो ये ख़त्म हो गया, और कितने बार कटेगा? 9 चौक 36, 4 बटे में 9 सेकेंड। ठीक है, ये समय लगा। अब इसका शॉर्टकट देखो, बाद में देखो शॉर्टकट बता देता हूँ 1 मिनट में, इसके बाद देख लो, एकदम शॉर्टकट बता रहा हूँ। औसत चाल का फॉर्मूला आपने देखा था। औसत चाल का फॉर्मूला क्या था? 2xy अपॉन x प्लस y, दूरी जब बराबर हो। ये सुनो, यहाँ पे बताया गया ऐसा कि एक रेल A है और एक रेल B है। उसने बोला है दूरी ये समान है, क्योंकि यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे एक व्यक्ति खड़ा था। ये सुनो, जब व्यक्ति को पार करती तो उसको 4 सेकेंड लगता है, जब एक दूसरे को पार करते तो 5 सेकेंड लगता है। दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई बराबर दी गई है।
तो इस कंडीशन में क्या करना, जब प्रश्न में बराबर दे दिया है तो डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, 2 गुना में 4 गुना में 5 बटे में 9, दोनों को जोड़ना था ना, तो ये जगह 2 चौका 8, 8 पंचे 40, 40 बटे में 9। देखो ये आंसर आ गया डायरेक्ट आपका। अब 40 बटे 9 आ गया तो इसको ना कन्वर्ट कर लो, सिर्फ 4.4 बटे में 9 सेकेंड लगेगा। ओके, दोनों तरीके से लिख लो पहले। देखो जो सवाल क्या बोला है यहाँ पे, अब बातें मत करना, अच्छे समझ आए सवाल। सवाल में बोला है कि यदि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है तो वो 11 मिनट क्या हो जाती है, देर से पहुँचती है। ठीक है, अगर वही रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तो 5 मिनट देर से पहुँचती है। बराबर है। तो बोला है कि अपनी यात्रा पूरी करने के लिए रेलगाड़ी का सही समय क्या होगा। यहाँ पे समय पूछा गया है कि सही समय क्या होगा। इस तरीके के सवाल में सबसे पहले आप निकाल लेंगे दूरी। क्या निकालेंगे, दूरी। दूरी बराबर क्या होता है बता दो मुझे। दूरी बराबर होता है समय गुना में चाल। ठीक है, जब प्रश्न में 2 चालें दी गई होंगी तो चालों का क्या करना, एलसीएम निकालना बच्चों। क्या निकालना, एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे अपन एलसीएम निकाल लेंगे। और जो समय रहेगा तो समय की तरफ विशेष ध्यान देना पड़ेगा ये कि अगर दोनों कंडीशन में गाड़ियाँ लेट जा रही है तो क्या होगा, माइनस। जल्दी पहुंच रही तो भी क्या होगा, माइनस। एक जल्दी और एक लेट है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, समय का ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में लेट पहुंच रही है तो 11 माइनस कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, और चाल दिया गया यहाँ पे 50 और 40। 50 और 40 का एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, जो समय आपका दिया है किस में दिया गया है, समय किस में दिया है, मिनट में। अब ये मिनट को आपको घंटे में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब 60 से डिवाइड कर लेंगे क्योंकि जो चाल दी गई है वो किलोमीटर पर आवर में दी गई है। यस और नो, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करने जाओगे तो 11 में से 6 गए तो कितना, 11 में से 5 गए तो 6 बचेंगे और यहाँ पे 60 मल्टीप्लाइड में 200। 6 कम 6, 6 दाम 60, 10 बार में कट जाएगा और ये जीरो खत्म। मतलब जो इसकी दूरी आ गई वो कितनी आ गई, 20 किलोमीटर। बराबर बच्चों। अब आपको निकालना है समय। क्या निकालना है, समय। तो देखो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। इतना क्लियर हुआ। दूरी दी गई आपकी कितनी, 20 किलोमीटर। अब ये बात ध्यान में रखना, जब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है तो कितने मिनट लेट पहुंचती है, 11 मिनट। अगर 40 लोग हैं यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस कितना करना पड़ेगा, 11। क्लियर हुआ। अगर इसकी जगह पे आप देखो यहाँ पे ऐसे लोगे 20 बटे में 50 लोगे तो माइनस कितना करना पड़ेगा, 5 माइनस करना पड़ेगा। इतना समझ के चलना, ठीक है। और ये जो आपकी आएगी वो किस में आएगी, घंटे में आएगी। किस में, घंटे में। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई। चलो यहाँ पे भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों कंडीशन में आपका आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 60 का आधा कितना होता, 30, 30 में से 11 गए तो 19 मिनट। देखो पहले कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। दूसरे के हिसाब से 50 से तो ये 0 से 0 कटा, 5 से कम 5, 5 चौक 20, 4 छंग 24, 24 में से 5 गए तो 19 मिनट। मतलब दोनों कंडीशन में आंसर कितना आएगा, 19 मिनट। सही समय पहुंचने का होगा ये। क्लियर हुआ। देखो 49 में क्या दिया है सवाल में, सवाल में बोला है कि यदि कोई रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है तो अपने गंतव्य स्थान पर सही समय पर पहुंचती है। यदि वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो 40 मिनट देर से पहुंचती है। देखो यहाँ पे क्या किया, स्पीड कम किया है और स्पीड कम करने पर क्या हो रहे हैं, लेट पहुंच रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि प्रारंभिक स्थल से गंतव्य स्थान की दूरी क्या है। यहाँ पे सिर्फ दूरी पूछा है, समय में कुछ पूछा नहीं है। तो दूरी बराबर क्या बताया था, दूरी बराबर होता है आपका समय गुना में चाल। समय गुना में चाल। अब यहाँ पे देरी से पहुँचती है, जल्दी पहुँचती है, 2 चालें दी गई हैं। तो क्या कंडीशन बताई थी कि अगर देखो दोनों लेट रहेगी तो माइनस, दोनों जल्दी रहेगी तो भी माइनस, एक जल्दी एक लेट रहेगी तो प्लस, और अगर एक सही समय पहुंच रही है और एक ही का टाइम दिया है तो एक समय ही लेना पड़ेगा, दूसरा समय ही नहीं तो क्या करोगे। यहाँ पे समय एक ही दिया है, 30 क्या दिया है, 40 मिनट। ठीक है, इसको घंटे में कन्वर्ट कर लो, 60 से। चाल दिया आपकी 40 और 30, इनका एलसीएम निकालोगे तो 120। ठीक है, देखो यहाँ पे डायरेक्ट 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 40 दूनी 80 किलोमीटर डिस्टेंस है बेटा। देखो ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन है। अगला सवाल देखो,
देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, इस सवाल में क्या बोला है, ए बातें मत करो। देखो सवाल में क्या बोला है, एक रेलगाड़ी सड़क के टेलीग्राफ स्तंभों को गुजरने के साथ साथ गिनते रहता है। टेलीग्राफ के स्तंभ एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर है। यदि ट्रेन की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 4 घंटे में वो कितने स्तंभों को गिन पाएगी। देखो 4 घंटे में बोला है, कितने घंटे में, 4 घंटे में। अब देखो नॉर्मली देखेंगे रेलवे की चाल क्या है, चाल क्या दी गई है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। इसके बाद उसको चलना कितना है, 4 घंटे चलना है, 4 घंटे, ठीक है। तो ये बताओ दूरी कितनी होगी, पूरी दूरी क्या हो जाएगी, 45 गुना में 4। अब 45 गुना में 4 अगर दूरी दी गई है तो इसमें बच्चों ये ध्यान में रखो कि ये ना किलोमीटर में, किसमें, किलोमीटर में। इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से कन्वर्ट करना पड़ेगा, कितने से, 1000 से। इतना समझ में आया, ठीक है। तो ये देखेंगे 45 चौक कितना होता है, 180, 45 का डबल 90, 90 का डबल 180 मल्टीप्लाइड बाय 1000। और उसने क्या बोला बच्चों पता है, यहाँ पे और एक चीज़ बोला उसने कि गिनते रहता है, एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर स्थित। जो खंबे है ना वो 50 मीटर की दूरी पर स्थित है, सिर्फ 50 से डिवाइड करना है इसको, तो कितने खंबे वो अपने को डायरेक्ट मिल जाएगा। देखो 0 से 0 कट, 5 दूनी 10, 20, 18 दूनी 36, मतलब 3600 खंबे गिन पाएगा वो। मीटर में कन्वर्ट किया बेटा उसको मैंने, ये क्या था, ये आपका किलोमीटर में आएगा, किसमें, 1000 से किया तो किस में हो गया, मीटर में हो गया। अब उसने 50 मीटर यहाँ पे दिया गया है। बच्चों सवाल क्या दिया, सवाल पहले पढ़ो। देखो इसमें क्या बोला है, एक पैसेंजर गाड़ी है जो कि कितने किलोमीटर घंटे से चल रही है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है वो, जो मालगाड़ी के स्टेशन से छूटने के 6 घंटे बाद स्टेशन से रवाना होती है। इसका मतलब क्या बोला है पता है, जो एक मालगाड़ी थी ना वो 6 घंटे पहले निकल चुकी है, 6 घंटे पहले निकल चुकी है। 6 घंटे के बाद एक पैसेंजर गाड़ी छूटती है जिसकी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या होता है कि 6 घंटे बाद स्टेशन से रवाना होती है तथा इसे 4 घंटे में ओवरटेक कर लेती है, मतलब 4 घंटे में छू लेती है उसको। क्लियर है बच्चों। तो ये बताओ मतलब जो पैसेंजर गाड़ी थी वो कितने घंटे चली, 4 घंटे, 4 घंटे में ओवरटेक कर रही है, क्योंकि वो 6 घंटे पहले ना मालगाड़ी थी वो निकल चुकी है। पैसेंजर गाड़ी 6 घंटे बाद निकलती है, 6 घंटे बाद निकलती है और 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है। मतलब कितने घंटे चली, 4 घंटे। अरे हर्षल इधर देख, और बाद में फिर यही सवाल पूछेगा तो 4 घंटे बाद निकलती है कौन, पैसेंजर गाड़ी। मतलब पैसेंजर गाड़ी है ना कितनी दूरी तय की, सबसे पहले निकाल लो। पैसेंजर गाड़ी द्वारा दूरी देखो, पैसेंजर गाड़ी द्वारा चली गई क्या आएगा, दूरी। देखो पैसेंजर गाड़ी 80 के स्पीड से चल रही है और 4 घंटे चलती है, मतलब वो 320 किलोमीटर चलती है। इतनी दूरी समझ में आई बच्चों, बराबर है। तो अब सवाल में क्या बोला है, तो मालगाड़ी की गति क्या होगी बेटा, यहाँ पे क्या बोला है, मालगाड़ी की चाल। देखो सिंपल सा मेथड है, मालगाड़ी की चाल। क्या होता है, दूरी बटे में समय, दूरी बटे में समय। दूरी कितनी दी गई बता दो बच्चों, 320 किलोमीटर। दूरी कितनी दी गई है, 320 किलोमीटर। और समय कितने समय चलती है मालगाड़ी, ये बता दो। 6 घंटे। गलत, गलत, 9 घंटे, 10 घंटे। 6 घंटे पहले निकल चुकी है वो। 4 घंटे। तो ये बताओ जब पैसेंजर गाड़ी चली तो क्या रुक गई रहेगी, चली रही थी ना। तो इसका मतलब 6 घंटे वो पहले निकल चुकी थी और साथ में चलते चलते पैसेंजर के साथ भी उसने 4 घंटे चली है। मतलब टोटल समय कितना आएगा, 10 घंटे। कितना, 10 घंटे। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा, 0 0 खत्म हो गया, तो आपका जो दूरी आ जाएगी कितनी आ जाएगी, सॉरी चाल क्या आ जाएगी, 32 किलोमीटर पर आवर। दिया है क्या ऑप्शन में, पहला ही दिया। देखो समझ में आया। यहाँ पे आंदो 52 नंबर पे क्या बोला है सवाल में, सवाल में बोला है कि बच्चों 2 रेलगाड़ी स्टेशन ए और स्टेशन बी से एक दूसरे की दिशा में चल रही है।
ए बी से एक दूसरे की दिशा में चल रही है, ठीक है, एक दूसरे के आमने सामने आ रही है। क्या बोला है कि 50 किलोमीटर और 60 किलोमीटर दोनों की चाल दी गई है, मतलब उनकी स्पीड क्या दी गई है, 50 किलोमीटर और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। उनके मिलने के समय रेलगाड़ी पहली, मतलब ए वाली रेलगाड़ी बी से 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी है, मतलब जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो अधिक चल चुकी है। अब अधिक इसमें से कौन सी चलेगी, 60 वाली चलेगी, बराबर है, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा चलती है, 120 किलोमीटर। तो उसने बोला है ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, मतलब यहाँ पे जो आपको शुरुआत में बताया था ना, ए और बी के बीच की जो पूरा डिस्टेंस है ना वो पूछा है, ठीक है, दूरी। अब ये बताओ दूरी बराबर होता क्या है, समय गुना में 4, इतना सबको पता है ना बच्चों, ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम। अब यहाँ पे ए के लिए अगर देखेंगे दूरी कितनी चली उसने, तो जो ए की स्पीड कितनी दी गई बता दो जरा, 50 किलोमीटर। समय अपने को पता है क्या, नहीं, तो इसका समय समझ के चलो टी है, कितना है, टी। अब देखो दोनों एक दूसरे से मिलेंगी समान समय पर, दोनों समान समय पर मिलेगी। अब ये समझ के चलो स्पीड कम स्पीड से चल रही है या फिर ये ज़्यादा स्पीड से चल रही है, ठीक है, ये कम स्पीड से चल रही है तो इसको भी 12 घंटे लग जाएंगे, ये ज़्यादा स्पीड से चल रही है ये भी 12 घंटे में ही मिलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो ज़्यादा स्पीड से चल रही है ना वो दूरी ज़्यादा तय करेगी, ये सुनो, जो स्लो चल रही है वो दूरी कम तय करेगी। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है बच्चों कि उनके बीच की दूरी कितनी है, दूरी अपने को पता नहीं है, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, समझ के चलो ए ने क्या किया कि 50 की स्पीड से टी समय तक चला, मिलने का समय, हाँ मिलने का समय निकाले हम लोग, क्या निकाल रहे, मिलने का समय। देखो मिलने का समय, क्योंकि दोनों एक ही समय पर मिलेगी, अलग अलग टाइम पे मिलेगी क्या, मिलना दोनों के तो एक ही समय पे मिलेगी। तो हमने क्या किया, समय निकाला, वो टी समझा, एक्स वाई जेड आप कुछ भी समझ सकते हो, ठीक है। जो बी वाली थी, बी वाली कौन से स्पीड से चल रही है, 60 के स्पीड से, वो भी टी समय बाद ही मिलेगी, बराबर है। ज़्यादा दूरी किसने तय की थी, बी ने, कितनी, 120। तो यहाँ पे बेटा माइनस करो या फिर यहाँ पर 120 प्लस करो, तब जाके दोनों बराबर हो जाएंगे। दूरी अपने को बराबर निकालनी है ना, तो समझ के चलो यहाँ पे आपने क्या किया, अब बी ने ज़्यादा दूरी चली है तो यहाँ पे अगर 120 माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा, या फिर क्या करो यहाँ पे 120 प्लस करो, दोनों कंडीशन में आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि हमें इसको क्या करना है, बराबर करना है। क्या करना है, बराबर करना है। तो अपने को पता है कि ये जो बी है ना वो 120 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी है, क्योंकि स्पीड ज़्यादा थी, तो 120 अगर अपन ने माइनस कर दिया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दूरी निकाल लेना, देखो समय गुना में चाल क्या होता है, दूरी, मतलब यहाँ पे दूरी निकलेगी 50 टी और यहाँ पे आ जाएगी कितनी, 60 टी। ये दूरी ज़्यादा तय की है, लेकिन अपन को क्या करना है, दोनों को बराबर करना था, इसलिए क्या किया अपन ने, 120 माइनस किया। इतना समझ में आया बच्चों, ये सुनो। अब यहाँ पे टी की वैल्यू निकाल लो, सिर्फ क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू देखो 60 में से 50 गए तो कितने बचेंगे, 10 टी, बराबर जो आ जाएगा 120। जो टी की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी बच्चों, 120 बटे में 10, मतलब वो एक दूसरे से कितने घंटे मिलेंगे, 12 घंटे में मिलेंगे। अब समझ में आ गया, 12 घंटे में मिलेंगे। तो अब सवाल क्या बोला है कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे पता है, यहाँ पे ना ये इन दोनों को ऐड कर लेंगे, क्योंकि इसने इतनी दूरी तय की थी और इसने इतनी दूरी तय की थी, दोनों ने जो दूरी तय की दोनों को मिलाएंगे तब जाके पूरी दूरी मिलेगी। ये सुनो, अगर नॉर्मली देखेंगे जो ए ने थी तो 50 गुना में कितने घंटे बाद मिली, वो 12 घंटे बाद, मतलब वो 600 किलोमीटर चल चुकी है ए। और जो बी है, ठीक है, वो बी कितना, 60 गुना में 12, 12 छंग 72 किलोमीटर चल चुकी है, ठीक है। जब ये चले थे, हमने यहाँ पे बराबर किया था, जब दोनों चले थे तो उसने 120 मीटर दूरी अधिक तय की थी, तो मतलब वो भी आप इसमें ऐड कर दोगे। क्लियर हुआ। तो अपने को पूरी दूरी मिल जाएगी, कितनी दूरी चली देखो, 12 पंचे 60, 600 हो गया, प्लस में 12 छंग 72, 720 हो गया, और ये 120 जब ऐड करोगे देखो कितना आ रहा है ना, देखो 720, यहाँ पे भी 720 ही हो जाएगा, 120 ऐड करेंगे ना,
तो ये हो गया आपका कितना 1440 किलोमीटर ये दूरी होगी उसकी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलो लिख लो। यहाँ पे ना बच्चों ये ना 120 ना यहाँ पे ऐड नहीं करना है, क्योंकि ना वो मिल चुके थे इस डिस्टेंस पे, बस उसने ये बताया था कि इसने ज़्यादा दूरी तय की थी, तो यहाँ पे बराबर नहीं करना, ऐड करना। तो हम सिर्फ इतना करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा कितना 1320, बराबर है 1320। चलो लिख लो। सवाल क्या दिया गया है कि 53 नंबर का सवाल देखो, 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित दो स्टेशन ए तथा बी है। यहाँ पे देखो दो स्टेशन दिए गए ए और बी, इनके बीच की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखो एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 10 बजे, देखो यहाँ पे जो ए है ना वो 10 बजे चलती, कितने बजे 10 बजे बी की ओर, और उसकी स्पीड क्या होती है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः, मतलब ये जो बी वाली है उसी दिन प्रातः वो भी 10 बजे ही चलती है, कितने बजे 10 बजे चलती है, और उसकी स्पीड कितनी होती है, ये क्या लिखा उसी दिन प्रातः 10 बजे ही बी से ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। तो ये किस समय मिलेंगे, देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोला है किस समय मिलेंगे, बराबर है क्या। देखो ये जो चलती है ए वाली कितने में चलती है स्पीड में 20 किलोमीटर पर आवर में चलती है, और ये जो चलती है वो 30 किलोमीटर पर आवर में चलती है। वो भी 10 बजे दोनों 10 बजे ही निकलते, कितने बजे 10 बजे, ठीक है। समय दोनों का समान दिया, समय में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ चाल में बदलाव दिया गया है। तो उन्होंने बोला है कि दोनों ट्रेनें ना कब मिलेंगी, सवाल ऐसा है दोनों ट्रेनें कब मिलेंगी। तो सबसे पहले कितने समय बाद मिलेंगी ये निकालेंगे, सबसे पहले कितने समय में मिलेंगी, तो कितने समय में मिलेंगी निकालने के लिए क्या होगा, देखो पहले समय निकालेंगे, कितने समय में मिलेंगी, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे में चाल। दूरी कितनी दी है बेटा 100 किलोमीटर। अब चाल एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, कैसा है विपरीत दिशा में, तो क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। तो 30 और 20 कितना हो गया 50। जब कट करोगे तो 2 घंटे में मिलेंगे, कितने घंटे में 2 घंटे में वो एक दूसरे से मिलने वाले। लेकिन सवाल क्या बोला है कि ये किस समय मिलेंगे, मतलब कितने बजे मिलेंगे। तो बेटा कितने बजे मिलेंगे, देखो 10 बजे चलना स्टार्ट किया था, 2 घंटे बाद चलेंगे, मतलब 12 बजे वो एक दूसरे से मिलेंगे। चलो लिखो। देखो बच्चों सवाल क्या दिया है, सबसे पहले सवाल देख लो। सवाल में ऐसा बोला है कि दो स्टेशन सोनियाग्राम और वाजपेयीपुर के बीच की दूरी कितनी दी है 220। देखो यहाँ पे 2 स्टेशन दिए गए हैं, ठीक है, दोनों स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है 220 किलोमीटर। तो दूरी पूरी दी गई है 220 किलोमीटर, 2 स्टेशन के बीच की, है ना, जो कि प्रश्न में दिया गया है। आप देखो उसने बोला सोनियाग्राम से वाजपेयी की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है, आधे घंटे के बाद दूसरी रेलगाड़ी वाजपेयी से सोनियापुर की ओर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से जाती है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, जो पहली ट्रेन थी ना, हम लोग ए ट्रेन समझेंगे, ठीक है, जो कि सोनियाग्राम से चल रही थी वाजपेयीपुर की तरफ, वो 80 किलोमीटर की स्पीड से जाती है, कितने से 80 किलोमीटर की स्पीड। देखो चाल उसकी क्या दी गई है, चाल दी गई है 80 किलोमीटर प्रति आवर। तो क्या होता है कि आधे घंटे के बाद दूसरी ट्रेन चलती है, मतलब आधे घंटे पहली ट्रेन चल चुकी है। अब उसकी चाल दी गई 80 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब 80 किलोमीटर कितने घंटे में जाती है 1 घंटे में। आधे घंटे में कितनी चलेगी वो 40। आधे घंटे में कितनी चलेगी 40 किलोमीटर। इतना बच्चों समझ में आया, अरे यार इतना समझ में आया क्या। देखो अब वो 40 किलोमीटर चल चुकी है, तो अब दूरी कितनी बची है, शेष दूरी 220 माइनस 40, क्योंकि पूरी दूरी कितनी थी 220 थी ना, आधे घंटे वो चल चुकी है, उसकी स्पीड थी 80 किलोमीटर प्रति घंटे, आधे घंटे चल देती है, आधे घंटे चली, इसका मतलब वो कितनी चल चुकी 40। अब बची कितनी 180 किलोमीटर दूरी बची है। और इसको कौन करेगा, दोनों रेलवे चलने वाली है, एक 80 किलोमीटर की स्पीड से आ रही है और दूसरी 100 किलोमीटर की स्पीड से आ रही है। इतना समझ में आया बच्चों, एक दूसरे की तरफ आ रही है, मतलब चालों का क्या हो जाएगा योगफल हो जाएगा। तो यहाँ पे निकालना है कि दूरी कितनी चली, क्या चली दूरी। अब देखो
यहाँ पे क्या होगा देखो बच्चों, अब यहाँ पे ये होगा कि नॉर्मली अगर देखेंगे यहाँ पे निकालेंगे समय, क्या निकालेंगे, समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल, दूरी बटे में चाल। अब दूरी कितनी बची है बता दो, 180 किलोमीटर उनको चलना है, ये सुनो। अब दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, मतलब दोनों चालों का क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा। तो 180 किलोमीटर दूरी चलनी है और उनकी चाल भी दी गई है 180 किलोमीटर पर आवर। क्या दी गई है, 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये ना लगभग 1 घंटे में दूरी तय कर लेंगे, यस और नो। देखो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल। इतना समझ आया। देखो पहले ही वापस से बताता, देखो दूरी पूरी कितनी दी गई है, 120 किलोमीटर। हाँ 220 किलोमीटर, दो स्टेशन के बीच की। जो पहली रेलवे है ना उसकी चाल कितनी गई है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे। वो आधा घंटा चलती है पहले, कितना, आधा घंटा। अब आधे घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, वो 40 किलोमीटर, जो आपका लिखा हुआ है, बराबर है कि नहीं। इसके बाद शेष दूरी बचती है जो कि दोनों को साथ में चलना है, समझ में बच्चों। अब देखो शेष दूरी कितनी बचेगी, 180 किलोमीटर। 220 में से 40 माइनस किए तो कितनी बची, 180। इतना समझ में आया। अब 180 दोनों को साथ में चलना है, दूरी 180 दी गई है और दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में, इसलिए चालों का क्या किए, योगफल किए। योगफल की कितना आ गया, 180 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि उसकी थी 80 और दूसरे की वाले की है 100 दी है, ठीक है। दोनों को ऐड किए तो कितना आ गया, 180 किलोमीटर प्रति घंटे। मतलब 180 किलोमीटर दूरी वो कितने घंटे में तय कर लेंगे, 1 घंटे में, यस और नो। इतना समझ में आया, ठीक है। अब उसने बोला है तो दोनों रेलगाड़ियों कितनी दूरी पर मिलेंगी। अब कितने दूरी पर मिलेंगे ऐसा बोला गया है। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, ए वाले को पकड़ लो सीधा, पहली वाली रेलवे को पकड़ो। पहली रेलवे कब मिलेगी, पहली रेलवे है ना पहले कितना चली थी, वो 40 किलोमीटर चली थी, यस और नो। इसके बाद उसने कितने घंटे चला, 1 घंटे। 1 घंटे ये ट्रेन चली, 1 घंटे वो ट्रेन चली, यस और नो। तो ये 1 घंटे में कितना चलेगी पता है, 1 गुना में 80 की चाल दी गई उसकी, 80 किलोमीटर प्रति घंटे ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 120 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे ए मिलेगी। मतलब दोनों रेलवे गाड़ियों की कितनी दूरी पर मिलेंगे, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ऐसा है। 120 किलोमीटर की दूरी के डिफरेंस पे मिलेंगी। क्लियर हुआ, चलो लिख लो। बेटा सवाल क्या बोला, देखो यहाँ पे बोला स्टॉपेज स्टेशन को छोड़कर ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे। स्टॉपेज मतलब क्या होता है कि ट्रेन अगर रुकती नहीं है तो, मतलब वो बीच में अगर रुकती नहीं है तो उसकी चाल कितनी होती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। और स्टॉपेज स्टेशन के सहित मतलब क्या होता है, अगर बीच बीच में ट्रेन रुकती है तो उसके साथ जो ट्रेन की औसत चाल हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे। तो उसने बोला है ट्रेन के प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है, मतलब 1 घंटे वो कितने, 1 घंटे में कितने बार रुकेगी या फिर कितने मिनट रुकेगी, सवाल ऐसा बोला गया है। तो देखो बच्चों सवाल में क्या बोला है, ट्रेन की औसत चाल विदाउट स्टॉपेज दी 60 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब वो 60 मिनट में कितने घंटे चलती है, 60 किलोमीटर, ये सुनो। तो उसने बोला है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे दी गई है, मतलब यहाँ पे 45 मिनट नहीं 45 किलोमीटर। बेटा देखो 45 किलोमीटर कितने देर में तय करेगी, बस इतना सवाल दिया गया है। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे क्या, समय निकालेंगे। क्या निकालेंगे, समय। देखो तो हो जाएगा 60 बटे में 60 गुना में 45, मतलब ये ना डायरेक्टली 45 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, ऐसा समझ के चलो। कितना, 45 मिनट चलती है। अब 60 घंटे में 45 मिनट चल रही है तो बचेगा कितना, 15 मिनट, मतलब वो 15 मिनट रुकती है बेटा स्टेशनों पर। समझ में आया, बता तो लिख लो पहले इसको। वापस से देखो सवाल में क्या बोला गया बच्चों, देखो उसने क्या बोला है, ए ध्यान मत दो इधर दो ना यार, जब मैं बोलता हूँ तब यहाँ पे ध्यान दो, बाकी बातें मत करो। देखो स्टॉपेज स्टेशन को छोड़कर रेलवे की चाल क्या दी गई है,
60 किलोमीटर प्रति घंटे। इसका मतलब क्या होता है, देखो नॉर्मली समझ के चलो, उसमें 60 किलोमीटर प्रति घंटे लिखा है, 60 किलोमीटर प्रति आवर बराबर। इसका मतलब क्या होता है, 60 किलोमीटर वो कितने समय में जाती है, 60 मिनट में। इतना लिख सकते हो। देखो नॉर्मली उसने क्या बोला, 60 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब 60 किलोमीटर जाती है कितने मिनट में, 60 मिनट में। ये सुनो आगे सवाल क्या बोला है कि स्टॉपेज सहित अगर बीच बीच में रुकती है उसको भी पकड़ते तो उसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाती है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे। इसका मतलब क्या हो गया पता है, वो 45 किलोमीटर जाती है 60 मिनट में। कितने, 45 किलोमीटर जाती है 60 मिनट में। देखो 45 किलोमीटर जाती है 60 मिनट में। इतना समझ में आया क्या बच्चों। नॉर्मली उसने जो सवाल में दिया वही लिखा है अपन ने। इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस देखेंगे तो कितने मिनट का रहा है, नॉर्मली कितने का रहा है। देखो यहाँ पे तो कुछ नहीं, मतलब 1-1 घंटा लिया अपन ने। यहाँ पे अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना रहा है, 15 किलोमीटर बराबर है क्या। तो नॉर्मली डिफरेंस पता चल जा रहा है कि यहाँ पे 1 घंटा दोनों में दिया गया है, तो 1 घंटा दिया, यहाँ पे 1 घंटे भी लिखेगी तो भी चलता। तो 1 घंटे का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 15 किलोमीटर का। 1 घंटे का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 15 किलोमीटर का। या फिर माइनस किए तो 1 मिनट का 15 आ रहा है किलोमीटर, डायरेक्टली ऐसे समझ के चलो। तो 1 घंटे में क्या है पता है, 1 घंटे में डायरेक्ट वो 15 मिनट गाड़ी लेट हो जा रही। कितनी हो जा रही है, 15 मिनट हो जा रही, मतलब 15 मिनट रुक रही है। अब समझ में आया क्या। सवाल में क्या बोला है कि 1 घंटे में जाती है 60 किलोमीटर बिना रुके हुए। अगर वो बीच बीच में रुकती है तो 1 किलोमीटर में जाती है 45 किलोमीटर। तो जो दोनों का डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 15 किलोमीटर का, या फिर 15 मिनट का समझ लो। कितने का, 15 मिनट का, क्योंकि 1 किलोमीटर 1 घंटे में जा रही है। 1 घंटे में 1 किलोमीटर जा रही है, तो 45 किलोमीटर 45 मिनट में जाएगी। तो जो दोनों का डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 15 मिनट का आ रहा है। किसका आ रहा है, 15 मिनट का बेटा। तो वही सवाल पूछा गया है कि ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है। पहले 60 जा रही थी, अब 45 जा रही, तो कितनी रुकती है, 15 मिनट। सीधा सीधा सवाल है। आधे के थोबड़े लटक रहे। देखो 60 किलोमीटर जाती है कितने में, 60 मिनट में बराबर है। तो 1 किलोमीटर कितने में जाएगी, 1 मिनट में। इतना समझ में आएगा। 60 को 60 से डिवाइड कर लिए, 1 किलोमीटर जाती है 1 मिनट में विदाउट स्टॉपेज बराबर क्या बच्चों। अब देखो अगर स्टॉप लेती है तो वो 45 किलोमीटर जाती है। यहीं पे प्रॉब्लम हो जाता पूरा, है कि नहीं, 1 घंटे में बराबर है क्या। तो उसको अगर 45 किलोमीटर चलना है तो कितना टाइम लेगी, 45 किलोमीटर ही लेगी। 1 मिनट में 1 किलोमीटर चली ना, तो ये ट्रेन कितने घंटे रुक जा रही है, 15 मिनट। ये आप समझ में आएगा। सिर्फ 15 माइनस करना इन दोनों का, बस वही उतना ही लेट होती है वो। तो कितने समय रुकती है, तो वो 45 मिनट ही रुकती है। सिंपल सी बात है। सॉरी 15 मिनट, 15 मिनट। देखो जो सवाल क्या दिया गया है यहाँ पे, हम लोग पिछले सवाल जैसे ही है। एक रेलगाड़ी है ना बिना रुके 90 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से एक निश्चित स्थान दूरी तय करती है, पर गाड़ी को बार बार रुकना पड़ता है, जिस कारण इसकी चाल घटकर कितनी होती है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। तो नॉर्मली इसको ऐसे लिखोगे आप। देखो ये 90 किलोमीटर 60 मिनट में जाती है। किसमें, 60 मिनट में जाती है बराबर है। तो यहाँ पे लिखोगे 1 किलोमीटर कितने में जाएगी, वो 60 बटे में 90। ये सुनो, अभी उसने बोला है कि उसकी चाल ना 72 किलोमीटर प्रति घंटे दी गई। कितने, 72 किलोमीटर प्रति घंटे। तो मतलब इतनी दूरी वो कितने समय में तय करेगी। तो लिखो 72 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय क्या आएगा, 60 बटे में 90 गुना में 72। ठीक है। तो जब इसको कट करोगे तो 0 से ये, सॉरी 72। देखो 0 से 0 कटा, 9 एकम 9, 9 अठे 72, 8 छंग 48 मिनट लगेंगे। समझा बेटा। पहले उसको टाइम लग रहा था 60 मिनट, पहले उसको लग रहा था 60 मिनट, पहले लग रहा था 60 मिनट, अब कितना लग रहा है, 48 मिनट। मतलब वो प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, ये सवाल बोला है। तो 60 मिनट लग रहा था, अब 48 मिनट लगता है, मतलब वो 12 मिनट रुकी। कितने, 12 मिनट रुकी। ठीक है बेटा। 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है वो, 12 मिनट। समझ में आया।
देखो बच्चों सवाल क्या दिया गया, उसने बोला एक एक्सप्रेस 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से औसत चाल से चलती है तथा प्रत्येक 75 किलोमीटर के पश्चात 3 मिनट के लिए रुकती है। आरंभिक बिंदु से वो अपने 600 किलोमीटर की दूरी गंतव्य स्थान तक पहुंचने में कितना समय लगेगी। अब देखो बच्चों दूरी यहाँ पे कितनी दी गई है, दूरी कितनी दी गई है 600 किलोमीटर, दिमाग ठिकाने पे तो है ना। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, वो क्या दी गई है चाल, चाल कितनी दी है 100 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, अब ये समझ के चलो अगर ये रेल बिना रुके 600 किलोमीटर तय करेगी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तो कितना समय लगेगा 6 घंटे लगेगा। समय बराबर होता है दूरी बटे में 4, तो उसको ना कितने घंटे लग जाएंगे 6 घंटे। इतना समझ आया बच्चों। लेकिन सवाल में क्या बोला है कि हर 75 किलोमीटर पर वो रुकती है, 75 किलोमीटर पर 3 मिनट के लिए रुकती है, बराबर है क्या। अब ये बताओ अगर उसको हर 75 किलोमीटर पर रुकना ही है, ठीक है 3 मिनट के लिए, तो ये जो 600 किलोमीटर की दूरी है वो कितने समय में तय करेगी, सवाल ये पूछा गया है। ये सुनो देखो अब क्या करना है, उसको 600 किलोमीटर की दूरी तय करना है और हर 75 किलोमीटर पे उसको रुकना है, तो कितने बार रुकेगी सबसे पहले ये देखो सवाल में कितने बार रुकेगी, है ना। तो कितने बार रुकने के लिए क्या करेंगे, दूरी को डिवाइड कर लेंगे कितने बार रुकेगी, तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों कि दूरी को डिवाइड कर लेंगे 75 किलोमीटर से। ये सुनो जब डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, कितना आएगा 8, मतलब वो 8 बार रुकेगी। कितने बार 8 बार रुकेगी। लेकिन बच्चों 8 बार रुकेगी, ठीक है, तो जब 8वीं बार रुकेगी ना वो तो पहुंच चुकी रहेगी, तो मतलब लास्ट वाला है वो काउंट किया जाएगा नहीं, मतलब वो -1 7 बार रुकेगी। कितने बार, जब एक बार रुकती है वो कितने मिनट के लिए रुकती है, मतलब 7 बार रुकेगी तो कितने मिनट के लिए रुकेगी 21 मिनट के लिए वो रुकेगी। तो टोटल समय क्या लगेगा, पहले उसने लगाए कितने मिनट 6 घंटे पहले लगाए, अब कितने लगाए 21 मिनट, तो 6 घंटे 21 मिनट उसको पूरा समय लग जाएगा। समझा बच्चों सवाल क्या बोला, ये सवाल में बताया है कि 2 रेलवे गाड़ियां सम्मुख दिशा में चल रही हैं, रेलगाड़ी से की गई चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटे और रेलगाड़ी बी से, मतलब यहाँ पे 2 रेलगाड़ियाँ दी गई, ए रेलगाड़ी और बी रेलगाड़ी। बी की चाल 70 किलोमीटर और ए की चाल कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटे, दोनों एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड का समय लगाती है। यदि रेलगाड़ी ए की लंबाई दी गई हो कितने 300 मीटर, तो रेलगाड़ी बी की लंबाई क्या होगी। देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया गया है, एक दूसरे के सम्मुख दिशा में, मतलब एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में चल रही, किसमें विरुद्ध दिशा में। विरुद्ध दिशा में होगा तो क्या होता है, चालों का योगफल होता है। इतना समझ में आया ना बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे दूरी बराबर होता क्या ये बता दो, दूरी बराबर होता है समय गुणा में चाल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है बच्चों, देखो यहाँ पे रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है 300 मीटर है, अब दूरी तो हमेशा ऐड होती है, ये सुनो एक की 300 मीटर दी है और दूसरे की अपने को पता नहीं है, तो यहाँ पे x समझ के चलो। समय कितना लगता है 30 सेकेंड लगता है। चाल क्या दी गई है उनकी 80 और 70 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 150। अब 150 है ना किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये आपका दिया गया है मीटर में, किसमें मीटर में, ये दिया गया आपका सेकेंड में, तो ये होना चाहिए मीटर पर सेकेंड में। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, बराबर बच्चों। अब इसको कट कर लो सिर्फ, देखो कैसे, 6 3 18, 6 5 30, सब गुना में ही है ना। अब यहाँ जो 3 एकम 3, 3 5 15, यहाँ पे 50 आ गया देखो, तो 5 5 25, 25 5 125, मतलब ये हो गया 125 और ये 0 1250, कुल दूरी आ गई। उसमें से एक की अपने को पता है तो दूसरे की वैल्यू पता चल जाएगी -300, तो आंसर कितना आ जाएगा 950, मतलब दूसरे रेलवे की लंबाई कितनी है 950। शुरुआत वाले प्रश्न है वही। तो यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, देखो यहाँ पे ना दो, यहाँ पे ध्यान दो बेटा, यहाँ पे ध्यान दो अभी, यहाँ पे 2 स्टेशन दिए गए हैं, यहाँ पे एक ए है और यहाँ पे बी है, पूरी दूरी कितनी है यहाँ की 250, क्लियर है। अब दोनों रेलवे चल रही है,
अब यहाँ पे ए की चाल समझ के चलो, यहाँ पे चाल अपने को पता नहीं, तो यहाँ पे क्या किया, x किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है, और ये क्या कर रही है, y किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है। 130 किलोमीटर एक रेलवे चल देती है, यहाँ पे दिया देखो 130 किलोमीटर दूरी स्थान पर एक दूसरे से मिलती है। समझ के चलो ये है ना 130 किलोमीटर की दूरी पर मिलती है, तो 250 में से 130 माइनस कितना बचा, 120, मतलब इसने 120 किलोमीटर दूरी तय की थी। समझ आया? दोनों को मिलने का समय समान होगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल। अब यहाँ पे दूरी कितनी दी गई है, 130 ए के लिए, और चाल कितनी दी गई है, x किलोमीटर प्रति आवर। अनुपात निकालना है, तो यहाँ पे इसने 120 तय की और इसने क्या किया है, y किलोमीटर। तो x अपॉन y का अनुपात निकालना था, तो सिर्फ क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लेके जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 130 बटे में 120 अनुपात में हो जाएगा x बटे में y, 0 0 कट, 13 अनुपात में 12, उनका क्या आएगा, उनकी चालों का अनुपात आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये सी नंबर का इसका आंसर करेक्ट है। देखो 60 नंबर का सवाल क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ए बेटा यहाँ पे ध्यान दो, बातें क्यों कर रहे हो। दो रेलगाड़ियाँ एक ही समय दो स्टेशनों से चलना शुरू करते, ए बाहर जा सका तुला मैकडे पाए ना। दो रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर दो स्टेशनों से चलना शुरू करती हैं और क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटे और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो पाया गया कि एक रेलगाड़ी ने दूसरे रेलगाड़ी की तुलना में 80 किलोमीटर की दूरी अधिक तय की, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो जो पिछले सवाल किए थे ना, उसको और सरल तरीके में कर सकते हो। वो कैसा तरीका, देखो ये जो दोनों रेलगाड़ियाँ ना ए और बी एक दूसरे की तरफ चल रही है। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनो। अरे यार, एक दूसरे की तरफ चल रही है ना, तो यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना, जो एक चलती है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है और दूसरे की क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। और बाद में बोला जब दोनों चलती है ना, तो जो ज़्यादा स्पीड में चल रही है वो ज़्यादा अंतर तय करेगी। ये सुनो, ठीक है, जो ज़्यादा स्पीड में चल रही है वो ज़्यादा अंतर तय करेगी। इतना समझ में आया? अब ये बताओ, दोनों की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है, ये सुनो, किलोमीटर प्रति घंटे में है, मतलब ये एक घंटे में चलती है 25 किलोमीटर और ये चलती है 20 किलोमीटर। इतना समझा? तो ये बताओ एक घंटे में कितना ज़्यादा चलती है, 5 किलोमीटर। सीधा कॉमन सेंस बता रहा हूँ बच्चों, सवाल समझो। सवाल सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन एकदम सिंपल मेथड बता रहा हूँ, इसके पहले के भी सवाल हो जाएंगे। देखो 25 में से 20 गए तो कितने बचे, 5 किलोमीटर। ठीक है, ये ज़्यादा दूरी तय करती है। इतना समझ में आया? कितने घंटे में, 1 घंटे में। और जो 5 घंटे के बाद उसने बता दिया गया ना, उसने 80 किलोमीटर दूरी तय की है, मतलब ज़्यादा तय कर चुका है। मतलब इनका दोनों का अंतर दिया गया है, कितना दिया है वो, 80 किलोमीटर का। तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा वो, 80 बटे में 5, 16 किलोमीटर बराबर है क्या, 1 घंटे में 16 किलोमीटर चल रहा है। तो नॉर्मली उसने बोला है मेरे को समय दूरी बटे में चाल, ये 16 घंटे चल रहा है बेटा। कितना, यहाँ पे ना 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और 80 किलोमीटर की तय करता है। तो यहाँ पे अपन ने निकाला समय, क्या निकाला, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल। तो दूरी 80 किलोमीटर उसने ज़्यादा तय की थी और चाल क्या थी, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 16 घंटे चला। कितने घंटे, 16 घंटे। ठीक है, अब ये बताओ 16 घंटे की अपने को ये निकालना था सिर्फ दूरी कितनी है। अब देखो कोई बात नहीं, ये सारा वायर थोड़ा सा छोटा है, तो ये देखो ये 25 किलोमीटर के हिसाब से 16 घंटे चलती है, बराबर है, 16 घंटे दोनों चल रही ना, और ये चल रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 16 किलोमीटर। तो पूरी दूरी आ गई आपकी। तो कितनी आ जाएगी, दो तरीके से और कर सकते हो, इन दोनों को ऐड करके 16 से गुना करो, या फिर पहले इनका गुना करो, इनका गुना करो। मैथ है ना, मैजिक है, आप जिस तरीके से कर सकते हो उस तरीके से कर सकते हो बच्चों। हाँ, बहुत इजी पड़ता है। देखो 16 पचे 80, हासिल कितने 8, 16 दूनी 32 और 8 40, प्लस में 16 दूनी 32 320, दोनों को ऐड करोगे 720 आ गया। मतलब दूरी कितनी तय की, 720 है ना बच्चों, 720 किलोमीटर। या फिर शॉर्टकट तरीका मैंने क्या बताया, इन दोनों को ऐड कर लो, कितना आएगा 45। मतलब 1 घंटे में वो 45 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। और
कितने घंटे चलना है उनको? 16 घंटे। देखो 16 पचे 80, 16 चौक 64, 64 8 72, 720 किलोमीटर। ठीक है, तो ये मैथ ऐसा है बच्चों, सवाल अगर आप समझ गए ना तो आप किसी भी तरीके से कर लोगे, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी क्या है? सवाल को समझना। ठीक है, सवाल में बोला है कि एक रेलगाड़ी ना 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती है। ठीक है, सवाल समझो। उसने बोला है कि हर घंटे में वो 20 किलोमीटर की वृद्धि करती है स्पीड में, तो 470 किलोमीटर की दूरी तय करना। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे पता है? देखो यहाँ पे देखो बेटा, समय और यहाँ पर दूरी लिखो। पहले घंटे में कितना चलेगी वो? इस चाल उसकी क्या दी गई? देखो 40 किलोमीटर प्रति घंटे, कि नहीं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है इसकी शुरुआत में। तो एक घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 40 किलोमीटर। बराबर है बच्चों। अगले घंटे में क्या करेगा वो? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करती है, मतलब 20 किलोमीटर की स्पीड बढ़ा लेता है। मतलब अगले घंटे कितने चलेगी वो? 60 किलोमीटर की स्पीड हो जाएगी। कितनी? 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये 60 किलोमीटर चलेगी। तो टोटल दूरी कितनी हो गई? 100 किलोमीटर चल चुका है। ठीक है बच्चों, ये ना कुल दूरी तय लिखते चलना अपने को, कुल दूरी। अगले घंटे में क्या होगा? वापस से 20 बढ़ाती है, कितना हो जाएगा? 80 किलोमीटर प्रति आवर। बराबर है क्या? ये चाल दी गई है। तो इस घंटे में क्या हो जाएगा आपको उसका? 80 किलोमीटर। तो टोटल कितनी हो गई अभी? 100 और 80, 180 किलोमीटर कुल दूरी खत्म हो गई। चौथे घंटे में क्या होगी? 100 किलोमीटर प्रति घंटे। बराबर है क्या बच्चों? क्योंकि हर घंटे वो 20 किलोमीटर की वृद्धि कर रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? एक घंटे में 100 किलोमीटर चलेगा, 280 खत्म कर दिया उसने। अगले घंटे में 120 किलोमीटर प्रति घंटे। तो क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? ये 120 किलोमीटर चलेगा। बराबर है क्या? तो टोटल जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 300। हाँ, तो 120 ऐड करेंगे ना इसमें, 400 हो जाएगा। 400 हो जाएगा। ठीक है, अगली बार उसने क्या किया है? 120 की जगह पे 140 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड कर ली उसने। मतलब यहाँ पे एक घंटे में जाएगा कितना? 140 किलोमीटर। लेकिन बच्चों यहाँ पे देखेंगे 470 किलोमीटर ही जाना है उसको। 400 किलोमीटर चल चुका है, बचा कितना है? 70 बचा है, मतलब 70 किलोमीटर जाना है उसको। तो 140 की स्पीड है, तो 70 किलोमीटर कितने समय जाएगी? आधे घंटे में। तो यहाँ पे ना 70 पूरा 470 हो जाएगा, और यहाँ पे लगेगा उसको आधा घंटा। ठीक है, आधा घंटा। तो 1 2 3 4 5 5.5 घंटे समय लगेगा बेटा। कितना? 5.5 घंटे, मतलब 5 घंटे 30 मिनट। ये इसका आंसर आ जाएगा, 5 घंटे 30 मिनट या फिर 5.5 घंटे। देखो ऐसे आएगा, 5×1/2 घंटे। तो इस तरीके से दोनों में से कोई भी ऑप्शन होगा। ठीक है, 62 नंबर के सवाल में क्या बोला है कि एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती तो वह उसी यात्रा के लिए 2 घंटे कम समय लगाती। देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोला है कि दूरी यहाँ पे 400 किलोमीटर दी गई। कितनी दूरी? 400 किलोमीटर दी गई है। ठीक है, अगर वो अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा लेता तो वो दूरी ना 2 घंटे कम समय में तय कर लेता, मतलब जल्दी पहुँच जाता। ये सुनो, अगर स्पीड कम करता तो उसको ज़्यादा समय लगता। तो नॉर्मली यहाँ पे क्या बोला गया है? समय का अंतर दिया गया है। क्या दिया गया है? समय का अंतर। समय बराबर क्या होता है बच्चों बताओ जरा? दूरी बटे में चाल। इतना पता है ना? तो यहाँ पे जो समय है ना उसने 2 घंटे कम दिया। इसका मतलब दोनों चालों से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 घंटे उसको कम लगते हैं। दूरी कितनी है? 400। समझ के चलो, x किलोमीटर प्रति आवर से वो तय करती है। ठीक है, तो उसको कुछ समय लगेगा जो कि अपने को पता नहीं है। अगर यही दूरी 400 किलोमीटर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बढ़ा लेता है, मतलब x किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल ये बढ़ा लेता है, तो क्या होता है बता दो बच्चों? तब क्या होता है? 2 घंटे। यस, 2 घंटे क्या हो जाता है? कम लगता है। मतलब इनका अंतर कितने का दिया है? 2 घंटे का दिया है। इतना समझ में आया? सवाल में ऐसा बोला है कि दूरी 400 किलोमीटर दी गई है, उसको एक स्पीड से तय करता है, तो कितना समय लगता है पता नहीं। लेकिन अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल बढ़ा लेता है तो वही दूरी 2 घंटे कम समय में लगता है। मतलब जो समय आएगा ना उनका अंतर कितना दिया है? 2 घंटे का। क्लियर है बच्चों? अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों का तो ये हो जाएगा 400 का गुना x में करेंगे तो 400x
माइनस 400 गुना 10 में करेंगे तो 4000 बराबर है क्या। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये प्लस है इधर, और यहाँ पे अभी माइनस होगा, देखो माइनस, ये क्या हो जाएगा 400x बराबर यहाँ पे बचेगा कितना 2। अब देखो 400x में से क्या हो जाएगा, देखो करो करो करो, कहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। 400 दूरी बटे समय 410 प्लस में माइनस में 400x सॉल्व करो इसको जरा। 400 में से 400 गया तो कुछ बचेगा नहीं है ना। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। रुको 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 मल्टीप्लिकेशन होता है ना इसका। नीचे ना, हाँ। हाँ नीचे भी मल्टीप्लिकेशन करना है, वही तो काम गड़बड़ रहा है। देखो यहाँ पे नीचे भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x का गुना x में करेंगे तो x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 10x और बराबर में कितना आ जाएगा, ये 2 दिया गया है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे बेटा तो ये और ये खत्म हो गया पूरा, बराबर है क्या। तो यहाँ पे बचेगा 4000 बराबर में आ जाएगा कितना 2x का वर्ग प्लस 20x। ठीक है, इसको क्या करेंगे बच्चों, इस तरफ लेके आएंगे। अभी देखो यहाँ पे द्विघातीय समीकरण बन गया। क्या बन गया, द्विघातीय समीकरण। तो ये एक्चुअली ऐसा बनेगा, देखो 2x का वर्ग 20x का वर्ग प्लस 20x बराबर माइनस में 4000 और बराबर में आ जाएगा 0। अब सबको क्या करो पता है, यहाँ पे 20 से कट कर लो सबको। 20 से कट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 20 यहाँ पे कटा कुड़े, ये अरे यार 2x, ठीक है ठीक है ठीक है, 2 से कट करो समझ के चलो। ये 2 से गया, ये 2 गया और यहाँ पे 2 दूनी कहाँ है लड़की, तुम्हें को कंफ्यूज मत। यहाँ पे जानते हो बच्चों, ये बहुपद जो हुआ है ना पॉलिनोमियल्स द्विघातीय समीकरण किसी का हुआ नहीं कई बच्चों का, इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा। जिनका हुआ वो देखेंगे। अब बच्चों यहाँ पे 2 से कट करोगे ना तो क्या हो जाएगा पता है, यहाँ पे हो जाएगा x का वर्ग प्लस 10x और यहाँ पे बचेगा माइनस 2000 और बराबर में 0। ठीक है, तो ये जो द्विघातीय समीकरण है इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है। इसको जब सॉल्व करने जाओगे ना बच्चों तो यहाँ पे क्या करेंगे पता है, इन दोनों का क्या करना पड़ता है कि गुना होना चाहिए, फैक्टर्स निकालना होता है। गुना करने पर 2000 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर 10x आना चाहिए, है ना। तो ये देखेंगे ना तो 40 गुना में 50 हो जाता है। क्या हो जाता है, 40 गुना में 50 कितना होता है, 2000 होता है। और 50 में से 40 गए तो क्या आ जाएगा, 10 आएगा। तो ये जो इसके फैक्टर बढ़ेंगे ऐसे हो जाएंगे, x का वर्ग देखो x का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करो, बड़ी संख्या माइनस में लेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस का आ गया है। देखो प्लस 50x माइनस 40x और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 2000। जब इसके बच्चों फैक्टर निकालोगे ना तो कैसा हो जाएगा पता है, देखो इन दोनों में कॉमन क्या लग रहा है x, यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस में 50, इन दोनों में कॉमन क्या लग जाएगा 40। ठीक है, तो यह आएगा माइनस 40 और यहाँ पे बचेगा x प्लस में 50। बहुपद समीकरण के हिसाब से x यहाँ पे दोनों में कॉमन है तो ये x प्लस 50 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x माइनस 40 बराबर में 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे माइनस 50 और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 40। पता है किसी को समझ में, प्लस 40। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर उसकी चाल थी। देखो ये देखो सिंपल समझ, यहाँ पे क्या बोला है, दूरी बोलिए कि नहीं। दूरी बराबर क्या होती है, समय गुना में चाल। यहाँ पे क्या बोला है कि एक रेलगाड़ी में ऐसा बोला है कि अगर 40 किलोमीटर की स्पीड से जाती है तो वो सही समय पर पहुँचती है ना, निर्धारित समय पर पहुंच जाती है। जब इसकी स्पीड 35 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है, मतलब स्पीड कम कर लेती है, तो क्या करती है 15 मिनट देर पहुंचती है। तो उसने दूरी पूछी है, तो दूरी बराबर क्या होता है, समय गुना में चाल। 15 मिनट देर पहुंच रही है, 15 मिनट दिया है, घंटे में कन्वर्ट करो 60,
जो चालें दी गई उनकी एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। 35 और 40 का एलसीएम 280 आता है। ठीक है, देखो ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2 एकम 2 और 14 दूनी 28, 14 पचे 70 किलोमीटर की दूरी है बेटा। है क्या ऑप्शन में? इतना सरल सवाल। तुम लोग ना एक्चुअली कैसा है ना, करने की कोशिश भी नहीं करते, ऐसी बात है।